जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य अपने अगले जन्म अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। मृत्यु के समय जिस चीज में मनुष्य की आसक्ति होती है, अगले जन्म में उसे वही शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में महाराज भरत के चरित्र का वर्णन है, जो हमें इस बात की सच्चाई से अवगत कराता है। राजा भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। उन्होंने 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर अपने राज्य को पुत्रों में बांट दिया और स्वयं गंडकी नदी के किनारे तप से अपने हृदय को पूर्ण रूप से निर्मल कर लिया। एक दिन सदा की भांति गंडकी नदी में स्नान करके महाराज भरत मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी मृगी नदी में पानी पीने आई। अचानक किसी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी और मृगी इतनी भयभीत हो गई कि उसने उसी क्षण अपने शिशु को जन्म दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई तुरंत। महाराज भरत को माता विहीन मृग शावक पर तरस आया। उन्होंने उसे जल से निकाला और अपने आश्रम में लेकर अत्यंत लाड़ प्यार से उसे पाला। धीरे धीरे वह इस नन्हे मृग पर इतने आसक्त हो गए कि सदैव उसी के संबंध में स्नेहवत सोचते रहते। ज्यों ज्यों मृग के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई, उनकी भक्ति शिथिल पड़ती गई। यद्यपि उन्होंने ऐश्वर्यमय साम्राज्य का परित्याग कर दिया था, किंतु वह इस बार मृग से बंध गए। जब हिरण का बच्चा बड़ा हुआ तो वह जंगल में भाग गया, तो भरत महाराज को बहुत दुख हुआ। वे बहुत विचलित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। अंत समय में भरत महाराज को हिरण्य के बच्चे का ही ध्यान था, क्योंकि उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे में थी। मरणोपरांत राजा भरत ने हिरण के रूप में जन्म ले लिया, क्योंकि अंत समय में उनकी आसक्ति हिरण के अंदर थी। हमें इस वृतांत से ये पता लगता है कि अंत समय में जिस चीज पर आसक्ति हो, हमें वही जन्म मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें भगवान का ध्यान करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय हमारा मन भगवान में लगा रहे और मृत्यु के बाद हमें बैकुंठ का वास मिले। आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।